हेलो बच्चों, तो आपके डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका 80% क्वेश्चन है सो आराम से हो जाएगा। जो पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन पूरा तैयार किए हैं। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से, इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका तैयारी से पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो और एक और जो वीडियो है जो कि 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था आकांक्षा में, ठीक है, तो वो वीडियो है सो देख लीजिए। ओके, उसका लिंक है सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल पर अपलोड है पहले से। ओके, तो ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका है सो 100% मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नंबर आ जाएगा, ये कंफर्म रहिए। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है। ठीक है, 5 गो पुस्तक है जो कि एक टेबल पर रखा गया है, हमको नहीं पता कैसे रखा गया है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, यदि ए को ई के नीचे रखा गया है। ठीक है, ए को कहाँ रखा गया है, ई के नीचे, यानी ई ऊपर है तो ए नीचे है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सी को डी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, सी को कहाँ रखा गया है, डी के ऊपर, तो डी नीचे है और सी ऊपर है। आगे बोल रहा है बी को ए के नीचे रखा गया है। ठीक है, बी को कहाँ रखा गया है, ए के नीचे, तो ए ऊपर होगा और बी नीचे। ओके, आगे क्या है बोल रहा है, डी को ई के ऊपर रखा गया है। ठीक है, डी को कहाँ रखा गया है, ई के ऊपर, तो ई नीचे होगा और डी ऊपर होगा। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पुस्तक है सो जो टेबल को है सो छुएगा। ठीक है, यानी सबसे नीचे कौन सा पुस्तक रहेगा, देखते हैं कैसे करना है। ई के ऊपर कौन है, ई के ऊपर डी है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से समझ ही गए हैं। तो ई के ऊपर डी है तो इसके ऊपर भी तो डी ही होगा, तो इसके ऊपर डी हो गया। ओके, और डी के ऊपर कौन है, तो डी के ऊपर देखिए सी है, तो सी ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, सी ऊपर है। इसके बाद देखते हैं ए है सो कहाँ पर है, ए है सो तो ऊपर है, बी के ऊपर है, तो बी है सो नीचे होगा ए के, तो ए के नीचे बी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन पुस्तक आया, बी है, सो सबसे नीचे जो बुक है वो बी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सही है, बी कौन में है, ऑप्शन नंबर 2 में सही है एकदम। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, 2 गो प्रश्न है 33 34, इसको है तो आराम से पढ़ते हैं, इसके बाद है सो वो प्रश्न भी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपाल अशोक से नाटा परंतु कोहव से लंबा है। ठीक है, गोपाल क्या है, अशोक से नाटा, अशोक से नाटा है यानी अशोक लंबा है, और गोपाल क्या है, अशोक से नाटा है, तो अशोक मान लेते हैं यहाँ पर, और गोपाल नाटा है तो जी से इसको मान लेते हैं। ठीक है, छोटा बना दिए हैं। इसके बाद आगे बोल रहा है कोहव से लंबा। ठीक है, कोहव से लंबा है गोपाल, तो कोहव को और छोटा कर देते हैं, के से इसको कर लेते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है नवीन कोहव से नाटा। ठीक है, नवीन ऐसा कोहव से भी नाटा है, यानी के से भी नाटा कौन है, नवीन, तो इसको एन मान लेते हैं और इसको और छोटा करके एन मान लेते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है जयेश, जयेश जो है, ठीक है, जयेश ये नवीन से क्या है, लंबा है। ठीक है, नवीन से लंबा है, नवीन से लंबा बोला है। ठीक है, कोहव से नहीं बोला है, तो नवीन से लंबा कर लेते हैं जयेश को, तो ये आया यहाँ थोड़ा सा लंबा हो गया जयेश, जयेश इसको डिनोट कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे करते हैं, अशोक जयेश से लंबा। ठीक है, अशोक जो है जो कि ए से डिनोट किए थे वो किससे लंबा है, जयेश से, तो जयेश से तो लंबा ही है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सबों में से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, अशोक है तो सबसे लंबा है। ठीक है, क्योंकि इसका लंबा बना है एरो। ठीक है, तो अशोक सबसे लंबा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, अशोक है तो सबसे लंबा। ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपयुक्त प्रश्न देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। ठीक है, कौन सा कथन है सो अनावश्यक है, तो देखिए सभी जरूरी है ये तो अनावश्यक है, ये क्वेश्चन ही इस तरह का गलत ही पूछा है। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन को हम मतलब इसको हटा ही देते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आराम से, विक्रम राजन से लंबा है, विक्रम क्या है, राजन से लंबा है। ठीक है, तो राजन छोटा हो जाएगा, राजन छोटा हो जाएगा और विक्रम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बी से डिनोट किया विक्रम को और राजन को आर से। ओके, आगे देखते हैं, एनी से नाटा है, एनी से क्या है, नाटा है, कौन नाटा है, विक्रम नाटा है, तो एनी सबसे लंबा हो गई, एनी सबसे लंबा ए। ठीक है, एनी को ए से करते हैं, जमाल एनी से भी लंबा है, जमाल है सो एनी से भी लंबा है, तो एनी से लंबा कौन है, जमाल, तो जमाल तो सबसे लंबा हो गया। ठीक है,
तो जमाल को जे से डिनोट करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। सीता विक्रम से लंबी है, ठीक है। जो विक्रम जो भी है मतलब जो विक्रम है उससे लंबा कौन है? सीता। तो सीता क्या है? विक्रम से लंबी है, तो सीता को बीच में घुसा देते हैं, ठीक है। सीता एस रख देते हैं इसका नाम। आगे बोल रहा है राजन सीता से नाटा है, ठीक है। जो राजन है वो है सो सीता से नाटा है, ये तो ऐसे ही है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इस समूह में सबसे नाटा कौन है? तो ये जो यहाँ पर ये डायग्राम बना इसमें सबसे नाटा कौन दिख रहा है? तो राजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, राजन। ओके, चलिए तो इस तरह से आराम से आपको करना था, राजन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप अच्छे से डायग्राम बनाना सीख गए तो आप इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चार मित्र ताश खेल रहे थे, ठीक है। चार गो मित्र है सो ताश खेल रहे थे। ताश किस तरह से खेला जाता है? चार गो है बैठा तो चार गो इस तरह से बैठा होगा, ठीक है। एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। चार गो मित्र है सो ताश खेल रहा है इस तरह से। शंकर मनोहर के दाईं ओर था, ठीक है। शंकर है सो मनोहर के दाईं ओर, तो मनोहर को मान लेते हैं यहाँ पर एम, ठीक है। मनोहर के दाईं ओर। अगर आप इस डायरेक्शन में बैठे हैं इस डायरेक्शन में तो आपका दाईं हाथ किधर होगा? दाईं हाथ मतलब राइट हैंड किधर होगा? तो अगर आप इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो राइट हैंड है सो इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शंकर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दाईं ओर बैठा है। इसके बाद बोल रहा है उमरगिर है सो जितेश्वर के बाईं ओर था, ठीक है। उमरगिर कहाँ है? जितेश्वर के बाईं ओर, ठीक है। तो जितेश्वर को हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। जितेश्वर मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके कौन ओर बोल रहा है? बाईं ओर। अगर आप इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो बाईं ओर किधर होगा? बाईं ओर मतलब लेफ्ट किधर होगा? तो लेफ्ट है सो किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ पर कौन बैठा? उमरगिर। इसको यू मान लेते हैं, ठीक है, उमरगिर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार पार्टनर का है? ठीक है, कौन है सो पार्टनर, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आमने सामने वाला पार्टनर होगा। तो ये मनोहर है और जो यहाँ पर जे से क्या था? जितेश्वर है। मनोहर और जितेश्वर क्या है? जोड़ीदार है। और ये कौन है? शंकर और उमरगिर है सो जोड़ीदार है, ठीक है। तो मनोहर जितेश्वर देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। तो मनोहर जितेश्वर है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही में है मनोहर जितेश्वर है सो जोड़ीदार है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को ये लिखा जाता है तो सेम को ये लिखा जाता है तो लव को क्या लिखा जाता है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बैड को है सो ये लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है? देखो बी को ऐसे उल्टा करके वाई कर दे रहा है, ठीक है। ए को जेड कर दे रहा है, या डी को डब्लू कर दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से देखिए उल्टा करना सबका, ठीक है। एच का उल्टा सो एच होता है, आप मिला भी सकते हैं एक बार अपने से, जो अल्फ़ाबेट है जेड तक लिख के उसका उल्टा क्या होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके लिए यहाँ से हम यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है। तो ए का जेड है, उसी तरह से एम का एन है, ठीक है। तो लव का उल्टा क्या होगा? तो एल का उल्टा क्या है? एल का उल्टा देख लेते हैं, एल का उल्टा ओ है तो ओ लिखेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर देखिए एल का उल्टा ओ है। ओके, ओ का उल्टा क्या है? एल है, ठीक है। भी का उल्टा, भी कहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी है तो भी का उल्टा क्या है? ई है, ठीक है, ई है। इसके बाद क्या है? एल ओ भी ई का उल्टा क्या है? ई का उल्टा भी है। तो ओलेव कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस तरह से आपको बनाना, ओके। आप इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी उल्टा करके सब लिखा गया है, ओके। तो आराम से बनाइएगा, ओके। इसको भी उसी तरह से बनाना है, तो आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉर्म को ये लिखा जाता है तो क्लीन को क्या लिखा जाएगा? ओके, तो चलिए इसको आराम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्म को है सो ERQP लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है इसको समझते हैं पहले। एफ है सो एफ यहाँ पर है तो एफ का ई कर दे रहा है, ठीक है। तो यानी एक कम कर रहा है, यानी एक माइनस कर रहा है पहले। इसके बाद देखते हैं ओ को आर लिख रहा है, तो ओ को अगर आर देखें तो ओ यहाँ पर है, आर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 1 2 3 तो फिर 3 बढ़ा दे रहा है, ठीक है। फिर आर को है सो क्या लिख रहा है? क्यू। तो आर यहाँ पर है तो एक पीछे, यानी फिर एक माइनस कर रहा है। तो देख रहे हैं एक बार माइनस और फिर एक बार 3 प्लस, फिर एक माइनस और फिर 3 प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। तो हम कोडिंग सो कर लिए हैं, क्या यहाँ पर कोड किया गया है, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। क्लीन को उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो सी यहाँ पर है तो सी का एक कम करेंगे, ठीक है। तो सी का एक कम क्या होगा? बी होगा, ओके, बी होगा। फिर एल का 3 ज़्यादा क्या होगा? तो एल का 3 ज़्यादा देख लेते हैं, MNO, तो ओ होगा, ठीक है, ओ लिख देते हैं। फिर ई का एक कम क्या होगा? तो ई का एक कम डी होगा, ठीक है, तो डी लिख लेते हैं, ओके। फिर ए का 3 ज़्यादा क्या होगा? तो ए का 3 ज़्यादा है तो डी हो जाएगा,
तो फिर डी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर एन का एक कम, तो एन का एक कम क्या होगा, एन कहाँ पर है देख लेते हैं। एन का एक कम है सो एम हो जाएगा, ठीक है। तो BODD M होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, इसलिए सो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, तो आप कर सकते हैं। तो हाउस को है सो ये लिखा जाता है, तो वही पर उसी प्रकार से क्राउड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हाउस को किस तरह से लिखा गया है, एच को है सो आई बना दिया है, यानी एक ज़्यादा कर रहा है। ओके, एक ज़्यादा किया है। ओके, तो फिर देखते हैं ओ को है सो एन कर दे रहा है, ठीक है। यानी ओ यहाँ पर है तो एक कम कर दे रहा है, पहले एक ज़्यादा किया फिर एक कम किया। ओके, आगे देखते हैं यू को एक ज़्यादा किया, फिर है सो यू को भी कर दिया, ठीक है। फिर एस को है सो एक कम किया, ठीक है, आर लिख दिया। फिर ई को है सो एक ज़्यादा करके एफ लिख दिया, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे, एक पहले शुरू में तो ज़्यादा करेंगे, फिर कम करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे, फिर कम करेंगे, ठीक है। तो सी का एक ज़्यादा क्या होगा, तो सी का एक ज़्यादा है सो डी हो जाएगा। ओके, अब आर का एक कम क्या होगा, आर का एक कम है सो देख लेते हैं, आर का एक कम क्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद ओ का एक ज़्यादा पी हो जाएगा, डब्लू का एक कम भी हो जाएगा, ठीक है। और डी का एक ज़्यादा ई हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही है, डी क्यू पी भी ई किसी में है, डी क्यू पी भी ई, देखिए ऑप्शन 4 एकदम सही है, ठीक है। डी क्यू पी भी ई देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, तो पहले आपको देख लेना है कि किस लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है, उसी लैंग्वेज से इसी को लिख देना है। ओके, तो सिंपल है, इसको आप बना के हमको कमेंट कीजिएगा। ओके, सेम वही तरह से है, ठीक है, आपको पहले देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है सब पिछला बार पूछ चुका है। ओके, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं अच्छे से। तो ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। ए ने है सो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। तो मान लीजिए ए यहाँ से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, यहाँ से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद और बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर बाईं मुड़ता, ठीक है। तो जब आप पश्चिम की ओर जा रहे होंगे आपका बाएं हाथ किधर होगा, इधर होगा, तो इधर मुड़कर कितना चला 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। ओके, इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद है सो पुनः वह दाईं और मुड़ा, ठीक है, फिर दाईं और मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, ठीक है। तो आप इधर का आप जाइएगा तो आपका दाएं हाथ किधर होगा, यानी राइट हैंड किधर होगा, तो इस साइड, तो 9 किलोमीटर फिर चला, ठीक है, कितना चला 9 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं क्या है, 9 किलोमीटर दूरी तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ से है सो फिर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर किधर होगा, नॉर्थ किधर होगा, इधर, तो इधर कितना चला फिर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर फिर चला। ओके, इसके बाद बोल रहा है बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, ए, यहाँ से लेकर जहाँ पर तक चला वहाँ तक की दूरी आपको बताना। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड करते हैं आराम से। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हमको कहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ तक कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये वाला 9 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये भी तो 9 किलोमीटर हो जाएगा, तो 9 और 5 कितना हुआ 14 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 14 किलोमीटर। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है 14 किलोमीटर, देखिए ऑप्शन बी सही है एकदम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ पहले डायग्राम अच्छे से बना लेना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये भी बहुत आसान है। एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर की दिशा पूर्व की ओर, ठीक है, इसका जो मालिक है कुत्ता का उसका घर कहाँ है पूर्व की ओर, तो यहाँ पर ईस्ट में मानो तो इसका घर है। ओके, इसके बाद बोल रहा है हर शाम बाहर ले जाता है घुमाने के लिए। ओके, वे पश्चिम की ओर कितना चलता है, पश्चिम की ओर 200 मीटर, ठीक है, तो इधर पश्चिम की ओर 200 मीटर चला और फिर दक्षिण की ओर 500, दक्षिण इधर हो गया तो 500 फिर चला। ओके, इसके बाद बोल रहा है अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर घर जो यहाँ पर पूरब में है तो यहाँ पर आने के लिए कौन सी दिशा पकड़ना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से कौन सा दिशा होगा यहाँ पर आने के लिए, तो ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से डायरेक्शन ड्रॉ करें तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे, नीचे साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर नॉर्थ हो जाएगा। ओके, अब इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डायरेक्शन ड्रॉ करें तो इसे ही होगा। तो यहाँ पर कहाँ जाना पड़ रहा है इसको, नॉर्थ ईस्ट में
यानी उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में जाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच में जाना पड़ा तो इसलिए उत्तर पूर्व में जाना पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में इसको जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ओके। तो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, वहाँ पर ड्रॉ करना है डायरेक्शन जहाँ से है सो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। वहाँ पर अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ जाना है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आप कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपसे नहीं हो सकता है। चलिए इसको करके आपको दिखाई देते हैं। महेश पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक है। पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, किधर चलता है? पूर्व की ओर 30 मीटर, ओके। इधर पूर्व है, 30 मीटर चला। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। जब आप पूर्व की ओर जा रहे होंगे तो दाईं ओर यानी आपका राइट हैंड किधर होगा? तो राइट हैंड है तो इधर होगा, तो उधर की ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है, ठीक है। मुड़ करके 20 मीटर चला, ओके। अब फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर इधर जा रहा है तो फिर ऐसा दाईं ओर मुड़ता है, फिर ऐसा राइट मुड़ता है, ओके। तो राइट इधर होगा, फिर कितना चलेगा? 30 मीटर, फिर 30 मीटर चला, ओके। बताएं कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ से जो मूल स्थान था, यहाँ से आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पर ये चलना बंद किया वहाँ का दूरी बताना है पहले तो। इसके बाद आपको बताना है कि यहाँ जो जहाँ पर आप स्टार्ट किए थे वहाँ से कौन डायरेक्शन में अभी है वो आपको बताना, ओके। तो आप तो आराम से बता दीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि ये 30 है। तो यहाँ पर 20 तो इसी पता चल गया कि 20 मीटर पर दूरी पर है। लेकिन कौन सा डायरेक्शन में है? तो देखिए डायरेक्शन अगर ड्रॉ करें तो ऊपर कौन सा है? नॉर्थ, तो उत्तर की ओर है, ठीक है। तो 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखते हैं कोई है, तो 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ओके। उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर ही होता है, ठीक है। चलिए 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। आर्क को ऐसे सर्कल लिखा जाता है, मतलब आर्क ऐसे सर्कल से संबंधित है। तो उसी प्रकार से आप बताइए ये संबंध के हिसाब से कि इसमें से कौन सही है, ओके। तो देखिए आर्क किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं, ओके। तो सर्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है। सर्कल का एक पार्ट जो होता है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखते हैं, तो एंगल का मतलब पार्ट है तो ट्रायंगल होता है, ये तो गलत है, ठीक है। ट्रायंगल में कहाँ डायरेक्ट एंगल रहता है? नहीं रहता है, ये तो लाइन रहता है, ठीक है। तो अगर लाइन रहता तो हो जाता। और सेकेंड में है लाइन का पार्ट है तो स्क्वायर रहता है, हाँ ये सही है, ओके। स्क्वायर जब आप ड्रॉ करते हैं तो लाइन से ही तो ड्रॉ करते हैं, तो लाइन तो पार्ट ही है स्क्वायर का, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूएबल का उल्टा है तो इनवैल्यूएबल है, तो उसी प्रकार से बताइए कि इसमें से कौन है तो उल्टा है, ओके। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, कॉस्टली का उल्टा है तो कट रेट होगा, ठीक है, यानी कम पैसा। कॉस्टली मतलब ज़्यादा महंगा और कट रेट मतलब सस्ता। तो कॉस्टली मतलब महंगा और कट रेट मतलब सस्ता होता है, ओके। उसी तरह से उल्टा आपको बताना था, ओके। जैसे वैल्यूएबल का इनवैल्यूएबल बताया गया है उसी प्रकार से एक और उल्टा बताना था, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, 17 के बाद 136 कैसे लिखा है, चलिए देखते हैं इसको। 1 + 7, ठीक है, कितना हुआ? 8। अब 8 × 17 कितना हो गया? 136 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे। 1 + 8 = 9, और 9 × 18 कितना होता है? 162 होता है। 18 9 162, ठीक है। तो 162 हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और फिर -5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से करेंगे इसको भी। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 के बाद 448 लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे किया है चलिए देख लेते हैं। 2 और 1 कितना होता है? 3, और 3 और 1 4, 4 × 112, ठीक है। 4 × 112 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 448 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। 221 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 4 1 5 होगा, ठीक है। 5 × कितना करना पड़ेगा? 221, तो कितना होगा? 5 से कम 5, 5 दूनी 10 के 0, 5 10 11, 1105 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से करना था आपको। इसको अच्छे से आप बना कर हमको बताइए, ठीक है, जल्दी से बनाइए, ओके। तो इसमें क्या किया है,
6 को ऐसे यहाँ पर लग गया, ठीक है, यानी उल्टा लिख दिया है डायरेक्ट। 3 को यहाँ पर कर दिया है, 5 को ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और 7 को देखिए यहाँ पर, और 6 को यहाँ पर, और 8 को यहाँ पर, यानी उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी उल्टा लिख के आपको सही से टिक मार लेना। ओके, तो जल्दी से कर लीजिए। इसको भी आप बना करके हमें कमेंट कीजिए। ओके, तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन है सो उसी तरह से बनाना। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको है सो ये जो जानकारी दिया गया है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद ऐसा 16-17 नंबर आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको आराम से पढ़ते हैं। परवीन दफ्तर के लिए यानी ऑफिस के लिए कितना बजे चलना प्रारंभ करता है? 9:15 पर। अब पहुंचता है 9:55 पर, ठीक है। बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया शुक्रवार की अपेक्षा में। ओके, यानी देर से चला बुधवार को। सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया, जिनमें से शुक्रवार एक दिन था, ठीक है। यानी शुक्रवार भी है तो वही दिन था, तीसरा मतलब 3 दिन के अंदर ही था, ठीक है। तो देखिए 5 ही दिन काम करता है। ओके, ऑफिस में कितना दिन काम करता है? 5 ही दिन। सप्ताह तो 7 दिन का होता है, लेकिन 5 ही दिन काम करता है। उसमें भी 3 दिन है सो लेट से पहुँचता है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 2, मतलब 2 दिन है सो टाइम पर पहुँचता है। ओके, सही समय पर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। यानी कितना दिन है तो सही समय पर पहुंचा ऑफिस, तो 2 दिन। 5 दिन का काम है, उसमें से 3 दिन है तो क्या करता है? लेट से ही पहुंचता है, तो 2 दिन ही है तो सही समय पर पहुंचेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बुधवार को उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो बुधवार को कितना मतलब बजे है तो चलना प्रारंभ किया, तो ये तो यहाँ पर कहीं पर बताया नहीं गया है। ओके, बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर की, तो पूरा क्लियर रहता तब ना कि शुक्रवार कितना चला था, तो 5 मिनट घटाते। तो शुक्रवार का टाइमिंग दिया ही नहीं है। ओके, अब शुक्रवार को भी लेट से जाता था, तो वो टाइमिंग दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है, ठीक है। यानी जो जानकारी दिया गया है वो अधूरी है, इससे आंसर नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या किया है, 4 × 2 कितना होता है? 4 दूनी 8 + 1, तो कितना हुआ? 9 हो गया, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ओके, इसी तरह से 20 दूनी 40 होता है, प्लस कितना ऐड करेंगे? 3 करेंगे, यहाँ पर 2 किए थे तो 40 और 3 43 हो गया। ओके, तो उसी तरह से क्या करेंगे? 90 दूनी कितना होता है? 90 दूनी होता है, ओके, 90 दूनी होता है मेरा 180, और 4 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 4 तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 दूनी 180 और 5 185, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। 5 को 8 लिखा, ठीक है। 5 + 3 किया, ठीक है, +3 तो 8 हो गया। तो 8 + 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 प्लस करेंगे तो 12 और 5 17 हो गया, ठीक है। 17 और 6 23 हो गया, और 23 और 7 करेंगे तो कितना होगा? 27 और 7 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 30। ओके, चलिए 30 और 8 38 होता है, तो उसी तरह से है सो सीरीज फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर देखिए 15 को ऐसे 20 कर दिया, ठीक है। यानी कितना बढ़ाया? 5 बढ़ाया। ओके, तो यहाँ पर 5 बढ़ाया। ओके, इसके बाद देखते हैं 20 को 30 कर दिया, यानी यहाँ पर 10 बढ़ाया, ठीक है, यानी डबल बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डबल बढ़ा देंगे, तो 30 + 20 कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 30 + 20 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपको सीरीज एक बार अच्छे से पता कर लेना है, इसके बाद तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है सो आप ट्राई कीजिए, इसको आराम से बनाकर हमें कमेंट कीजिए। ओके, ये भी आप बनाइए, होमवर्क आपको दे रहे हैं क्योंकि आप बनाइएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को चलिए हम बनाते हैं। आसान बहुत है, लेकिन बहुत मतलब पेज नहीं है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से नहीं बन पाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम तो बना देंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से बनाना। ओके, आप बना लीजिएगा खुद। ओके, तो देखिए यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। किसी परिवार में A B C D E और F 6 सदस्य हैं, ठीक है। कितना सदस्य टोटल है? A B C D E F 6 सदस्य है। इसके बाद बोल रहा है इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का 2 पेशा, ठीक है। तो सबका ऐसा 2-2 पेशा है, यानी 2-2 काम है, पहला मुख्य पेशा और दूसरा अतिरिक्त पेशा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम बना लेंगे कॉलम, और सबका सो क्या करेंगे, एक मुख्य पेशा हो जाएगा। ओके, अब एक अतिरिक्त, इसके लिए A लिख लेंगे, सब में इसी कर लेंगे। ओके, एक मुख्य के लिए M और अतिरिक्त के लिए A, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको लिख लेना है।
इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो मुख्य पैसा रहेगा उसको ऐसा आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है, और जो अतिरिक्त पैसा रहेगा वो ऐसा आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसा बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। डी का अतिरिक्त पैसा पेंटिंग है। ठीक है, तो डी का अतिरिक्त पैसा क्या है, पेंटिंग, तो पेंटिंग ऐसे नीचे लिखेंगे और जो मुख्य पैसा रहेगा वो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा सब पढ़ के अच्छे से और बना लेना। ठीक है, तो अगर आप बना लेंगे इस तरह से तो डायग्राम बन जाएगा और ऐसा आप आंसर कर पाइएगा। ओके, तो देखिए हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप ऐसा मिला भी सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पर बताइए, वहाँ पर ऐसा हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इसका आंसर आप देख लीजिए एक बार। ओके, पहला का आंसर है वो है सो दूसरा है। ठीक है, ए और सी। ओके, चलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है। ओके, तो आप दूसरा ऑप्शन मानिए क्योंकि मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग करने में। चलिए, तो दूसरा ऑप्शन सही है पहला का, और दूसरा का कौन ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन। ओके, और तीसरा का है सो तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए, सी का मुख्य पेशा क्या है, पेंटिंग है। ओके, चलिए, और यहाँ पर चौथा का जो आंसर है वो है सो किसी का नहीं। ठीक है, किसी का नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए, पांचवा का जो आंसर है वो है सो ई है। ओके, तो आप आंसर हम आपको बता दिए, आप मिला करके देख सकते हैं कि आपका कौन सही हुआ कौन गलत। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना है। ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको बता देंगे। ओके, चलिए हम क्वेश्चन अगला करते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जो कि पहला ही क्वेश्चन पूछा था मेंटल एबिलिटी जब हो रहा था आकांक्षा फटी का तब। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। पहला ही आप क्या बोल रहा है कथन में, कुछ बसें सड़क है, तो ये मान लेते हैं क्या है, ये बस है, कुछ बस। ठीक है, जो कि कुछ सड़क है। ठीक है, तो कुछ सड़क है यानी ये कुछ सड़क है। ओके, तो इसको सड़क मान लेते हैं, इसको बस मान लेते हैं। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है सभी मेज सड़क है। ठीक है, सभी मेज क्या है, सड़क है, तो मेज को अंदर कर लेते हैं, ये सब मेज जो है ये सब क्या है, सड़क है। ठीक है, ऊपर से ये बंद हो गया। ओके, चलिए ये डायग्राम ड्राइव हो गया। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ बसें मेज है, कुछ जो बस है वो है सो मेज है, तो ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। ठीक है, कुछ बसें मेज है, तो बस कहाँ था, बस है सो यहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ जो बस है वो मेज है, तो कहाँ पर मेज है। ठीक है, मेज तो यहाँ पर है, तो नहीं न है, तो ये तो गलत हो गया पहला। ठीक है, कुछ मेज बसें हैं, ये जो मेज है, ये वाला जो मेज है वो है सो बसें हैं, तो बस तो यहाँ पर है भाई, तो कहाँ पर है, तो ये तो गलत हो गया सही। ओके, चलिए आगे तीसरा देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है यहाँ पर। तीसरा में बोल रहा है कुछ सड़क मेज है, कुछ जो सड़क है, ये जो सड़क है वो मेज है कुछ, तो हाँ भाई देखिए ये जो मतलब ये है सो कुछ सड़क है सो मेज है। ठीक है, चलिए क्योंकि ये पूरा सड़क है और इसमें से कुछ तो मेज है ना, तो ये तो सही है, तीसरा सही है। चौथा पढ़ते हैं क्या है, चौथा आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको हम पढ़ के बता रहे हैं क्या है। सो कुछ सड़कें बसें हैं, कुछ सड़कें बसें हैं, तो ये जो कुछ सड़कें हैं ये है सो बस तो ये था, देखिए ये जो है सो बस ही नहीं थोड़ा सा, तो 3 और 4 सही है। ठीक है, तो 3 और 4 क्या है, सही है, तो निष्कर्ष कौन सही है, केवल 3 और 4 निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपको बनाना रहता है। ओके, तो इसको उसी तरह से आप बनाइएगा, पहले डायग्राम बना लीजिएगा, इसके बाद से आपका बन जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन होगा सही, 203 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, इसका है सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, केवल 1, 2 और 4 निकलते हैं। ठीक है, तो ये सही होगा, आप आराम से बनाइए उसी तरह से। चलिए हम इसको बनाते हैं, तो इसको क्या करना है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी। ठीक है, पिता का आयु कितना है, पुत्र से 10 गुना है, तो पुत्र का मान लेते हैं कितना, पुत्र का x मानते हैं, तो पिता का कितना हो जाएगा, पिता को फादर f से डिवाइड करते हैं, तो इसका 10x हो जाएगा क्योंकि 10 गुनी है पिता का। 6 वर्ष के बाद यानी दोनों में x + 6 करेंगे। ठीक है, x + 6, इसमें भी x + 6। ठीक है, 10x इसमें होगा 10x + 6। ठीक है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कई चौगुनी हो जाती है। ठीक है, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से कितना होता है, चौगुनी, तो यहाँ क्या करेंगे, ये तो 10x + 6 है इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि चौगुनी हो रहा है पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु कितना था 4 वर्ष बाद, x + 6, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10x इधर ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 4x है तो -4x इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 रहेगा, नहीं यहाँ पर 6 × 4 = 24, -6 इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ओके, 10 में 4 जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पर 24 में 6 जाएगा तो कितना होगा 18,
तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो बोल रहा है कि बताइए कि पिता की वर्तमान आयु कितना है। तो वर्तमान आयु कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि 6 वर्ष बाद यहाँ था, लेकिन पहले मतलब अभी का पूछ रहा है, तो 10 गुना था, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो 30 वर्ष हो जाएगा। ओके चलिए, तो इस तरह से आपको अच्छा से समझ के बनाना। ओके, तो इसको भी आप बना लीजिएगा। ओके, आई होप आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को भेज दीजिएगा एक बार। चलिए इसको बनाते हैं। माँ की आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है। ठीक है, माँ की आयु क्या है, जो माँ का आयु है पुत्री की आयु की चौगुनी है। ठीक है, तो माँ का आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है, तो पुत्री का मान लेते हैं, पुत्री का कितना मान लेते हैं x, तो माँ का कितना हो जाएगा, माँ का हो जाएगा मेरा 4x। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद, दोनों 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाती है। ठीक है, पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाती है, तो पुत्री की आयु कितना हो गया x + 5, तो तिगुनी कर लेते हैं इसको, x + 5 से। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, 4x इधर हो गया, इधर -3x आएगा। ठीक है, 5 नहीं 15, फिर -5, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, तो x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 आया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बताए कि उस समय माँ की आयु क्या होगी, तो माँ का आयु क्या होगा, तो 10 इंटू 4, 4 गुने था, तो 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 40 वर्ष। तो इस तरह से आपको बनाना था। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसमें से आपको, ये जो फिगर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें से आपको ट्राइंगल बताना है कितना है। ठीक है, तो आप गिन लीजिए एक बार। ओके, तो ये ट्राइंगल आपको गिनना है और इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, 18 ट्रायंगल कुल इसमें है। ओके चलिए, तो आप इसको अच्छे से गिन लीजिएगा इस फिगर में से। इसको भी आपको काउंट करके है सो बताना कितना है, सो इसमें क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन द गिवन फिगर। ठीक है, पैरेललोग्राम कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दो दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो एक हो गया यहाँ पर, ओके यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, और ये हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आपको गिन के बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना है चलिए बता देते हैं, टोटल है तो 15 पैरेललोग्राम। ओके चलिए, तो इस तरह से आपको बनाना था। तो फिगर काउंटिंग भी आ सकता है। ओके, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू गाइज। कोई भी दिक्कत हो नहीं तो कमेंट में कीजिए। ओके।